वेस्ट तो कर नहीं सकता था, एक एक स्कूप बड़ा कीमती है उसका। चंगी मूवी देख रहा था अंदर, किसको होता था बाहर आके बहुत कुछ है जो दिमाग में चल रहा है, बहुत कुछ है जो मतलब हर एक गमले पे क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया क्यों मतलब यहाँ बेंच प्रेस मारने का एक नुकसान है बस, कभी बार जिम में भी ऐसा वर्कआउट नहीं होता जैसा आज। अब दूसरी तीसरी चौथी शादी आ जानी पता नहीं लगेगा। रोहिणी दीदी की शादी, उन्होंने साफ ऑर्डर दिए कि भाई सुबह जलाओ शाम जलाओ। क्यों ऐसा क्यों, मतलब दिमाग में और चीजें चलने लग जाती है कि कैसे करना है क्या करना है। यार ऐसा ही मौसम है तो क्या चाहिए, हल्की हल्की धूप लगी है, ना ज्यादा गर्मी है आज ना कुछ, ऊपर से गाड़ी नीचे बेसमेंट में खड़ा ही थी, वैसी गर्म नहीं है। तो भाई मौसम की बात कर रहा था, सॉरी उस टाइम पुलिस वाले दिखे थे सामने तो मैंने रिकॉर्ड किया नहीं। मौसम आज बढ़िया हुआ है, धूप बेशक लगी हुई है बट इतनी गर्म नहीं है, बीच बीच में बादल है ना तो उसके पीछे छुप रही है, गर्मी भी नहीं इतनी ज्यादा, पसीना तो ऑब्वियसली पड़ेगा ही पड़ेगा यार। अब देखो शीशे बंद है, सामने से धूल आ रही है तो शीशा भी नहीं खोल सकता, गर्मी से थोड़ा तो मरना ही पड़ेगा। इसका बहुत फायदा होता है जो मैं बेसमेंट में गाड़ी लगा रहा हूँ ना, क्योंकि गाड़ी गर्म नहीं होती है, मुझे उबलना नहीं पड़ता है, मुझे पसीना नहीं आता है, वो ज़्यादा बेटर है। आज एक सीन मेरे साथ ये हो गया था कि सुबह जब मैं अपना प्रोटीन शेक ला रहा था उसमें मैंने ना गलती से पानी भर दिया साथ में यार, तो मैंने सोचा उस प्रोटीन शेक को कोई नहीं आज छोड़ते घर पे, वापस घर जाके पी लूँगा, वेस्ट तो कर नहीं सकता था, एक एक स्कूप बड़ा कीमती है उसका मेरे लिए। कपड़े क्या पहनूं यार, पहनने का समझ नहीं आता, एक तो मुझे थिएटर में ठंड भी होती है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो शर्ट पहन के जाऊँगा। आज पता नहीं कितने दिन बाद मैं मतलब ऐसे कपड़े पहनने वाला हूँ, वरना इतने दिन से ऐसी था मतलब घर घर पे तो ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, जहाँ सिर्फ मैं ही रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ वो चलो वो बता ही देते, रिवील कर देते, छुपा के फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ मूवी देखने जिसका मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, वो है जॉन विक पार्ट 4। क्योंकि मेरे को जॉन विक काफ़ी मतलब स्टार्टिंग से पसंद है, पहला दूसरा तीसरा पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चौथे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, काफ़ी दिन से मैं प्लान बना था। फिर ऐसा हो जाता था कि मम्मी को ले जाऊँ भाई को ले जाऊँ, बट बात ये है कि देखो दोनों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इस मूवी में, बोलते अगर कोई और मूवी भी होती तो हम चल पड़ते। भाई आज अकेले जाने वाला है मूवी देखने, जॉन विक देखने स्पेशली, अपना इंटरेस्ट है तो जाना तो पड़ेगा भाई, बेशक अकेला जाना पड़े किसी के साथ जाना पड़े, जाना तो पड़ेगा। तो 7 बजे की मेरी मूवी है, टाइम देखो ऑलरेडी 6 बजने वाले हैं, 10 मिनट आगे खड़ी। तो सबसे पहले नहाते धोते आराम। तो गाइस फाइनली रेडी हो चुका हूँ अपने करोड़ मूवी के लिए, अभी बस वो एक हल्का सा ट्रैफिक मिलेगा, वो जल्दी से निकल जाए तो बिल्कुल टाइम पे पहुँच जाऊँगा। बाकी ऐसा कुछ मेरा आउटफिट, ऊपर से शर्ट, नीचे से जीन्स और वाइट शूज़, शर्ट इसलिए क्योंकि थिएटर में कभी कभी एसी बहुत तेज होता है, ठंड लगती है, तो इसलिए फुल स्लीव्स की शर्ट लेके जा रहा हूँ। कैमरे का हाल देखो भाई साहब, कभी कभार ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है ना, क्या ही बताए। अब देखो भली चंगी मूवी देख रहा था अंदर, किसको होता था बाहर आके मेरे को बारिश मिलेगी भाई। जब मैं थिएटर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ आ रहा था ना, मुझे हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी, मुझे लगा पता नहीं क्या अंदर हवाएं चल रही है मॉल पे, क्या हो रहा है पता नहीं, बट बाहर आके देखा भाई बारिश गिर रही है यार, लिटरली बारिश हो रही है भाई, और वो भी अच्छी खासी अच्छी चीज भी है क्योंकि थोड़ी चलो गर्मी तो कम हो जाएगी, धूल मिट्टी जितनी है वो सारी बैठ जाएगी, वो भी अच्छी बात है, क्लियर हो जाएगा। ये बीच बीच में बारिश होते रहना ठीक रहता है, वरना जीरकपुर में ऐसा कभी हर कुछ ही बारिश होगी, कभी बारिश ही नहीं होगी। बाकी मूवी के बारे में बताऊं तो मूवी वॉज गुड, थोड़ी लंबी थी बस, उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि खींच रहे, हर एक पार्ट को उन्होंने खींचा है। बाकी मूवी वॉज रियली गुड, स्पेशली तो एक्शन सीन्स है ना जो भाई, ओ हो अल्टीमेट मजा आ गया भाई देख के। बाकी अब चलते हैं घर की तरफ, टाइम दिखाऊं तो टाइम हो गया 10:09। मुझे ये नहीं पता था मूवी इतनी लंबी होने वाली है, तो मैं घर वालों को भी उसी तरह इन्फॉर्म करता। भी नहीं है, गाड़ी धोने वाले भी है, उनका भी सही है, कभी जब मन के आ जाते हैं, जब मन करता है नहीं आते हैं। बाकी मौसम का मुझे समझ नहीं आता है यार, ये मौसम को हुआ क्या है इस बार, मतलब गर्मी आनी ही नहीं है इस बार ही क्या। अप्रैल शुरू हो चुका है लेकिन गर्मी का नामो निशान नहीं, अभी भी ऐसी ठंडी हवाएं चल रही है ना, देख सकते हो आप, हवा देख रहे हो ना। सुबह मैं पापा को छोड़ने गया था बाहर तक, क्योंकि पापा ने शिमला जाना था। अब सुबह इतनी ठंड थी, मेरे को सुबह बाहर से ना बोलते हुडी पहन के जाना पड़ा, तब जा पाया मैं बाहर, वरना भाई नहीं निकल पा रहा था मैं बाहर, इतनी ज़्यादा ठंड थी। माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से कि इतने टाइम से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाले, काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि मेरे को 5 से 6 दिन होने वाले कि मैंने व्लॉग नहीं डाले, वरना चलो एक 2 दिन का गैप तो चल ही रहा था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा गाइस, और मैं आपको बताना भी चाहूँगा यार, देखो अभी ना मतलब कुछ टाइम से ऐसा चल रहा था मुझे, मतलब मैं चाह रहा था रिलैक्स करूँ अपने आप को, अपने माइंड को रिलैक्स करूँ सबसे पहले तो, क्योंकि भाई बहुत कुछ है जो दिमाग में चल रहा है, बहुत कुछ है जो मतलब मैं सोच रहा हूँ, बहुत कुछ है जो अभी करना बाकी है, मुझसे ना रिकॉर्ड नहीं हो पाता, मुझे समझ ही नहीं आता रिकॉर्ड क्या करूँ इस टाइम यार। दूसरे काम है वो करने भी ज़रूरी है, दूसरे काम इन द सेंस यार, अब जैसे
अब ऐसा है कि देखो मेरे को इन फ्यूचर भी कुछ सोचना पड़ेगा कि मैं कुछ करूँ क्या। होपफुली आप सब समझो यार, क्योंकि अब ऐसा ही नहीं है कि मैं यूट्यूब के भरोसे ही रह सकता हूँ पूरी उम्र भर। मुझे कुछ और भी देखना पड़ेगा, कुछ और भी सोचना पड़ेगा। अभी कुछ टाइम में मेरी बस ग्रेजुएशन खत्म होने वाली है, तो उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप लेना उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है यार। तो बस उसमें मैं फंसा हुआ था, तो इसी चक्कर में मैं कोई भी व्लॉग नहीं डाल पा रहा था। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। अब जाके मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ी मुझे क्लैरिटी मिली है, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज क्यों ना रिकॉर्ड करते, काफ़ी दिन हो गया यार। अब ना मतलब मुझे भी अजीब लग रहा था कि यार काफ़ी दिन हो गए व्लॉग नहीं डाला। मेरे को ना एक एक दिन का भी बड़ा वो चुभ रहा था यार कि एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, व्लॉग नहीं डाला। बहुत अजीब लग रहा था यार, बट चलो कोई नहीं यार, कभी कभार अपने आप को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अब तो जैसे देखो यार, अब अप्रैल शुरू हो गया, ऑलमोस्ट 1 महीना बचा है, घर में एक और शादी आने वाली है, उसकी तैयारियां भी करनी पड़ेगी। तो मतलब समझ ही नहीं आता भाई, इतनी शादियां है ना इस साल में, समझ ही नहीं आता क्या प्रेपरेशन करे, क्या कपड़े खरीदे, पुराने कपड़े रिपीट करूँ या फिर मतलब कुछ अगर लेना है तो क्या लूँ, समझ ही नहीं आ रहा भाई। अच्छी बात यह है कि घर पे अपने पास थोड़ा बहुत जिम का सामान पड़ा रहता है, जैसे अपने पास डंबल्स भी पड़े हैं, थोड़े बहुत वेट्स भी पड़े हैं, और साथ ही साथ पड़ा है अपने पास रेजिस्टेंस बैंड, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ रहती है। ऐसा हुआ यार कि जैसे मैंने आपको बताया, सुबह मैं पापा को छोड़ने गया था, तो जब मैं पापा को छोड़ने गया उसके बाद मैं वापस आके सो गया, तो फिर इस करके आज मैं जिम नहीं जा पाया। तो मैं सोच रहा हूँ आज ना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ रेजिस्टेंस बैंड से, ताकि यार मतलब मेरा आज मिस आउट हुआ है। मैं सोच रहा हूँ आज वो घर पे ही रेजिस्टेंस बैंड से कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत बेशक जितना भी हो उतना कर लेता हूँ। तो यार ये देखो, मैं बोल रहा था हमारे पास डंबल्स वेट्स वगैरह पड़े, तो बस अभी ये यूज़ करता हूँ मैं। 7.5 किलोस के 2 वेट्स ये चाहिए मुझे। बाकी चलो ये वाले छेड़ूंगा नहीं, जो बाकी वेट्स हैं इनको रहने दो। ये वाली ये इसलिए रखे, आप देख रहे हो ना, हर एक उस पर सामान रखा गया, हर एक गमले पे क्यों रखा गया, ये इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ ना कबूतर आते हैं, इस पर ना अपना घोंसला बनाने की कोशिश करेंगे, फिर इसमें बच्चे भी दे देंगे, फिर सारा गंद भी फैलाएंगे, मतलब बहुत कुछ हो जाता है। हमारे साथ 1-2 बार ये हो भी चुका है, शायद मैंने आपको पहले दिखाया भी है। तो इसी चक्कर में अब हम इस पर कुछ ना कुछ रखते हैं। देखो तो ये हमारे पास जो वेट्स डंबल्स वगैरह ऐसे ही पड़े थे, तो हमने सोचा इस पर रख लेते। अपने पास बेंच तो है नहीं, तो मैं जो बेंच प्रेस सोच रहा हूँ लगाने की, वो यहाँ सोच रहा हूँ। तो यहाँ मारते बेंच प्रेस 7.5 किलो के साथ। यहाँ बेंच प्रेस मारने का एक नुकसान है, बस थोड़ा स्ट्रेच ऐसे अच्छे से नहीं हो पा रहा, बट बाकी पूरा वर्कआउट कर रहा है। थोड़े वेट हल्के हैं तो ये ज़्यादा फील नहीं हो रहे, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वेट के साथ और थोड़ा अपने बॉडी वेट के साथ अगर वर्क किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब लगा दिया मैंने रेजिस्टेंस बैंड अपने क्या बोलते हैं दरवाजे पे, ये वर्क करेगा एज केबल्स और टारगेट करेगा मेरे लोअर चेस्ट को। यार ठंडी हवा, रुक जा भाई। वर्कआउट अपना डन हो गया, मजा आ गया भाई वर्कआउट करके। सच बताऊं कभी कभार जिम में भी ऐसा वर्कआउट नहीं होता जैसा आज घर पे हो गया ना। बढ़िया वर्कआउट हो गया भाई अपना। साथ में पी रहा हूँ प्रोटीन शेक, इसके बाद जाता हूँ नहाने, फ्रेश होते हैं, फिर निकलते हैं बाहर, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान खरीदना अभी वो खरीदते हैं। कि यार अभी सामने मैं देख रहा हूँ, सामने के पहाड़ क्या दिख रहे हैं यार, इतने क्लियर दिख रहे हैं आज पहाड़ी, मतलब आज तक नहीं दिखे इतने क्लियर। कहीं ना कहीं मतलब हल्की हल्की धुंध, हल्के हल्के बादल कहीं ना कहीं रहते थे, बट आज सामने सब कुछ क्लियर दिख रहा है यार, और इतना सुंदर लग रहा है। आ जाओ जी। तो गाइस फाइनली रेडी होके खा पी के निकल चुके हैं। अब हम सामान लेने जाना कहीं नहीं, हमने जाना सिर्फ रिलायंस तक है, वहाँ से थोड़ा बहुत घर का सामान लाना है, फिर आज वो देखने भी चलना है बाद में, शादी का है भाई। अब उसके लिए भी 1 महीने से कम बचा है देखो मतलब कब दूसरी तीसरी चौथी शादी आ जानी पता नहीं लगेगा। शादी की बात हो रही है देखो, अभी एक शादी बीती थी, उसके खर्चे से हम उभर रहे थे स्टेबल कर रहे थे अपने आप को, तब तक दूसरी शादी आने वाली है, अब उसकी तैयारियां करनी बाकी है गाइस। रोहिणी दीदी की शादी, उन्होंने साफ ऑर्डर दिए कि भाई शुरू हो जाओ शादी की शॉपिंग करनी, मैं भी कर रही हूँ तुम भी शुरू हो जाओ, क्योंकि शादी आने वाली है और सब अच्छे से सजने धजने चाहिए, तभी मजा आएगा। दीदी अब क्या करे, पैसा नहीं कैसे करे शॉपिंग, रिपीट ही करना पड़ेगा अब जो सोच रहा हूँ मैं, या किराए पे लेने पड़ेगा, बट किराए पे लेने का भी ये सीन है यार। रोनी भैया ने पूछा था पिछली बारी, तो यहाँ नियर बाय अगर हम देखे कहीं, अगर अच्छा जी आपको, तो थोड़ा महंगा पड़ेगा इतने में, तो अगर मैं कुछ नया लेने जाऊँ ना वो मिल जाएगा मुझे,
बट अगर मैं कहीं अंबाला वगैरह साइड जाता हूँ वहाँ सस्ते में मिल जाएगा मुझे, बट अंबाला कौन जाएगा वहाँ के लिए, तेल लगेगा, कई चीजें होगी, है ना, वो तो हिसाब किताब वहीं बैठ जाएगा, है ना जी। अब देखो शादी की तैयारियों में फिर से जुड़ना पड़ेगा हमें। अब मम्मी पता नहीं, अब मम्मी ने देखो पिछली बार अच्छी सजे धजे थे, अब इस बार पता नहीं क्या कमाल करेगी मम्मी, कुछ भरोसा नहीं है मम्मी का, कुछ भी नहीं, है कुछ तो करोगे, कुछ भी नहीं किया, देखते हैं है देखते हैं, वक्त आने पर। वक्त आने पर। इस बारी तो आप ज्यादा एक्साइटेड हो गए क्योंकि ये क्योंकि नियर बाय है शादी इस बारी, है ना, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, इस बार तुम्हारे को जाना नहीं पड़ेगा, है ना, ये नजदीक नजदीक में निपटा के शाम को घर आके, है ना। धूप लग रही है तो गर्मी है, हल्की सी बारिश हो जाए, ठंडी हवाएं चलने लग जाए तो ठंड है, समझ ही नहीं आ रहा भाई। और इस मौसम में इतने लोग बीमार हो रहे, क्या ही बताया आपको। ये वाली ट्रॉली कुछ ज़्यादा छोटी नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी, यार देखो ये तो ऐसे बच्चों के लिए, मेरे को कुछ लेने का तो नहीं है, मैं पहले वो तो देखता हूँ। अब याद बोलूँ कब आता है, जब वो घर पहुँच जाएगी वापस। देव दर्शन नहीं है, नहीं देव दर्शन तो सुबह जलाओ शाम जलाओ। आपके इस गेंडा फिनाइल के बारे में क्या कहना है? क्यों ऐसा क्यों? बहुत तीखी होती है इसकी स्मेल, सरबत हो जाती है। जी जब आप अच्छी चाय बनाते हो ना तो आपको ऑर्डर दूर दूर से मिलते हैं। दूर दूर से तो क्या है यार, अभी भाई का मन कर रहा है चाय पीने का, तो स्पेशली बोला कि तू बनाएगा चाय क्योंकि तू अच्छी बनाता है, मम्मी ज़्यादा अच्छी नहीं बनाती है। अच्छा जी, जब मतलब आप अच्छी चाय या कुछ आप अच्छा करते हो तो लोग दूर दूर से और बार बार मांगते रहते हैं कि हाँ भाई तू ही कर, तू ही कर, तू ही कर। तो चाय के लिए भी ऐसा ही है।